तो जिस तरह से वहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपराधियों के साथ सख्ती से निपट रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर मांग उठ रही है। भाई बिहार में भी अपराधियों के साथ वैसी ही सख्ती होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अभी अतीक अहमद मारा गया है पुलिस कस्टडी में, क्या उसी तरह का शासन प्रशासन बिहार में होना चाहिए? ये तो उपलब्धि नहीं है योगी आदित्यनाथ की ना। पुलिस मारती है एनकाउंटर में अपराधियों को, तो हो सकता है, कहा जा सकता है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जरूरी है। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में ही अपराधी आकर किसी दूसरे अपराधी को मार दें, तो ये तो फेलियर दिखाता है। और आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने ऐसे ही बीजेपी को छोड़ दिया? पहले उनको पता था कि राम के एजेंडे पर, राम हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी अब पीछे नहीं हटने वाली है, उसी एजेंडे पर आगे बढ़ने वाली है और उसी एजेंडे पर चुनाव होने वाला है। तो उनकी मजबूरी भी थी बीजेपी को छोड़ना। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी अगला चुनाव लड़ेगी, तो उसके पास और कोई बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी 2024 को लेकर बीजेपी को लेकर बात करेंगे। 2024 को लेकर बीजेपी की जो रणनीति है वो अलग तरीके की नजर आ रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसको आपने खूब बहुत बेहतर तरीके से कवर किया और बहुत बारीकी से कवर किया, मोदी के नाम पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा भी, बीजेपी ने चुनाव जीता भी, और ऐसी जीत कि 40 में से 39 सीटें जीती। लेकिन जो हम महसूस कर रहे हैं, जो मेरी राजनीतिक समझ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बिहार में खासकर मोदी की जगह योगी कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि योगी के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश है, योगी को मेन फ्रेम में लाने की कोशिश है बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए। क्या ये रणनीति काम होगी? योगी मॉडल वर्सेस नीतीश मॉडल होने जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश बिहार का सीमावर्ती राज्य है, मतलब एकदम सटा हुआ पड़ोसी राज्य है, और वहाँ जो कुछ भी होता है उसका असर बिहार पर पड़ता है। तो जिस तरह से वहाँ पर योगी आदित्यनाथ अपराधियों के साथ सख्ती से निपट रहे हैं, उसको लेकर यहाँ पर मांग उठ रही है। भाई बिहार में भी अपराधियों के साथ वैसी ही सख्ती होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरह से अभी अतीक अहमद मारा गया है पुलिस कस्टडी में, क्या उसी तरह का शासन प्रशासन बिहार में होना चाहिए? ये तो उपलब्धि नहीं है योगी आदित्यनाथ की ना। पुलिस मारती है एनकाउंटर में अपराधियों को, तो हो सकता है, कहा जा सकता है कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए, अपराधियों पर नकेल कसने के लिए जरूरी है। लेकिन जब पुलिस कस्टडी में ही अपराधी आकर किसी दूसरे अपराधी को मार दें, तो ये तो फेलियर दिखाता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के नेता तो बिल्कुल, योगी का जो इमेज है वो हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व का इमेज है, उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी कोशिश करेगी कि जो कट्टर हिंदुत्व का इमेज है योगी आदित्यनाथ की, उसी को भुनाया जाए लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उसके बगैर मुझे लगता है कि चुनाव पाना बहुत मुश्किल है। और उत्तर प्रदेश में तो राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर इसी साल कंप्लीट हो जाएगा, चुनावी साल में ही, और बड़े धूमधाम से बीजेपी उसको उत्सव के रूप में मनाएगी। और उसी राम मंदिर को लेकर चुनाव मैदान में उतरना है, तो हिंदुत्व का एजेंडा ही सबसे बड़ा एजेंडा। तो ये माने कि ये नीतीश वर्सेस योगी का चुनाव बिहार में होगा 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार में खासकर। आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार ने ऐसे ही बीजेपी को छोड़ दिया? पहले उनको पता था कि राम के एजेंडे पर, राम हिंदुत्व के एजेंडे पर बीजेपी अब पीछे नहीं हटने वाली है, उसी एजेंडे पर आगे बढ़ने वाली है और उसी एजेंडे पर चुनाव होने वाला है। तो उनकी मजबूरी भी थी बीजेपी को छोड़ना। तो मुझे लगता है कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही बीजेपी अगला चुनाव लड़ेगी, तो उसके पास और कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और अगर बिहार में योगी मॉडल वर्सेस नीतीश मॉडल हो, तो क्या भारी कौन पड़ेगा? नीतीश मॉडल अब भी भारी है बिहार में, अब बीजेपी अगर योगी मॉडल को लाने की कोशिश कर रही है। देखिए, बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए नीतीश कुमार को जाना जाता है। इसके पहले तो कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी, कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, यही बीजेपी कहती थी। नीतीश कुमार आए तो 3 महीने के अंदर अपराधियों पर नकेल कसती, और पूरे देश में बिहार की पहचान अलग बनी कि भाई अब बिहार अपराधियों का ठिकाना नहीं है, और बिहार सरकार अब अपराधियों को पनाह नहीं देती है। वहाँ भी अपराध जो करते हैं वो पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। तो यहाँ इनकाउंटर योगी सरकार जैसा तो नहीं हुआ, लेकिन सख्ती तो हुई और कानून व्यवस्था पटरी पर भी आया। तो नीतीश कुमार का इमेज भी एक तो सुशासन बाबू का ही है, ठीक है। योगी का इमेज सुशासन बाबू का नहीं है, वो है बुलडोजर बाबू का है। तो जहां जाते हैं बुलडोज कर देते हैं। तो हिंदुत्व के हिसाब से तो वो ठीक है,
लेकिन नीतीश कुमार का इमेज सेकुलर लीडर की है। एक आखिरी सवाल होगा तब, अगर 2019 का लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर बीजेपी लड़ती है और इस बार बिहार बीजेपी के नेता योगी योगी कर रहे हैं, ये नीतीश कुमार के लिए ज्यादा चुनौती है या खुद मोदी के लिए ज्यादा चुनौती है? नहीं, मोदी के लिए भी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार के लिए बहुत चुनौती बड़ी हो जाएगी। वैसे भी योगी जिस तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, कट्टर हिंदुत्व की छवि जो उनकी बनती जा रही है, वो तो वाकई मोदी के लिए ही चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो समय है